ये रामपुरी चाकू है, ये असली रामपुरी है, ये चाइना वाइना नहीं है, ये इसका मजबूत। इसको गिरा दो, तोड़ दो, फेंक दो, मतलब गिरा दो तब भी कुछ भी नहीं, चाइना को इस तरीके से चाइना को पटक दिया तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। चाकू है जो खटखट करके खुलती है, वो कौन सी है? ये है वो खट 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 खुलती है। ये अनिल कपूर, ये अनिल कपूर तेजाब में ये इतना मजबूत चाकू बनाया है कि चाइना के बाप से नहीं बनेगा। कुमार साहब ने यूँ फेंक दिया कि बच्चे को खेलने की चीज़ नहीं है, लग जाता है तो खून निकल आता है। तो बहुत गजब, क्या बात है। ये लोहे को छील रहा है। और नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रामपुर में है और जब रामपुर की बात होती है तो नवाबों की भी बात होती है, लेकिन इसके साथ ही रामपुर एक चीज़ के लिए और मशहूर है, वो है रामपुर की चाकू। रामपुरी चाकू आपने फिल्मों में भी देखा होगा। इसके साथ ही रामपुरी चाकू जो है पूरे भारत में मशहूर है। तो हम इस समय रामपुर की धरती पर हैं और यहाँ पर हमारे यामीन अंसारी जी हैं जो चाकू का कारोबार करते हैं, चाकू को बनाते हैं। तो पहले तो हम इनसे समझना चाहेंगे कि चाकू कैसे बनती है और इसके साथ ही पूरे भारत में कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मोहम्मद यामीन अंसारी, मैं चाकू बनाने का कारीगर, चाकू बेचने नहीं बनाने का कारीगर। और अभी लगभग 1 साल से शुरू करा है काम को। काम बंद था, इन कामों पे पाबंदी लगा दी थी सरकार ने। अभी सरकार की तरफ से पाबंदी जब लगाई जाती है तो क्या कारण बोले जाते हैं, बताए जाते हैं? एक ही कारण है कि ये मारता है इंसान को, मारा पीटी के काम आता है। अब ये ऐसा है नहीं, अभी तक कोई ऐसा आया नहीं निकाल के कि रामपुरी चाकू से मारा मोरी हो रही है। चाकू और भतेरे हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट में जब आप चाहिए तो चाइनीज़ चाकू आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े चाकू दिख जाएंगे, उस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मेड इन इंडिया के जो चाकू है, जो रामपुरी चाकू है, इस पर प्रतिबंध है। रामपुरी अपने देश की कला, हिंदुस्तान की, और रामपुर की सनत, इस पे बैंड पाबंदी। और चाइनीज़ हथियार, इतना लंबा लंबा चाइनीज़ हथियार के आदमी के मारे तो पल्ली तरफ को निकल जाए। विदेशी हथियार यहाँ आन के बिके, अपने रामपुर का नहीं बिके, जिससे कि हिंदू मुसलमान सब पलते हैं इससे। बनाने वाला तो मैं मुसलमान हूँ, मगर इसको बेचने वाले जो लोग लेने आते हैं वो तो हिंदू हैं ना, वो तो बेच रहे हैं ना इसको। वो अपने मेले ठेलों में, फेरियों में बेचते थे इसको। मैं तो, ऐसा तो नहीं है कि मैं मुसलमान खा रहा है रोटी, इसको हिंदू नहीं खा रही है रोटी। अगर मेरा एक का बंद हो रहा है तो 10 हिंदुओं का काम बंद हुआ। काम ऐसे है, ये हमारे बाप दादाओं से चला रही है ये, इसलिए कि हमने भी ये सीखा। हमारे और भी 4 भाई, एक का इंतकाल हो गया, 2 अभी बाकी हैं। तो अब जब इसमें पाबंदी 15 साल से लगी हुई, जब इसे तो दूसरे कामों में लग गया रोटी खाने के लिए। मेरा भाई एक रिक्शा चलाता है, वो भी चाकू बनाता था। वो साल हुआ है इसको, 1 साल में वो भी डीएम साहब ने इसको चालू कराया, यहाँ पर आन के ही है। ये डीएम साहब हैं। उसके बाद में 2 साल के बाद में मुरादाबाद मंडल कमिश्नर हो गए। फिर भी मैं वहाँ पे इनके पास मिलने का, इन्हीं के आशीर्वाद से ये काम जो है चल लिया है। उन्होंने यही कहा कि तुम चालू करो इस काम को, कमिश्नर साहब ने हमारे का काम को चालू रखना, काम बंद मत करना। अब मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ ये। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर कितनी सहायता देती है, कितना सहयोग करती है। ये कि जगह देती है, माल मटेरियल देती है कराने के लिए, या इसको नपैद करती है। अंसारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक चाकू को बनाने में लगभग कितना समय लगता है? एक चाकू को नहीं, कम से कम 3 चाकुओं को बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे खर्चा हो जाते हैं। ये है, ये रामपुरी चाकू है, ये असली रामपुरी है, ये चाइना वाइना नहीं है। ये इसके अंदर ये नहीं है, ये सब चाइना। ये ब्लेड आपकी कितनी, कैसी, क्या है? ये ब्लेड है, ये लोहा है, पक्का लोहा, रेत का लोहा होता है ये। इसमें पीतल भी लगा होता है। अच्छा, ये आपका ये पीतल है, ये नीचे आपका जो ये पीतल है, और ये बीच में आपका, बीच में लकड़ी है। ये बीच में लकड़ी है। लकड़ी किस चीज़ की रहती है? ये कई मेल की होती है, ये लाल भी होती है, काली भी होती है। उसमें ये बाहर से आती है, ये हमारे इसको लगाते हैं। चमक है देखो इसके अंदर, और मजबूत है ये, मजबूत। इसको गिरा दो, तोड़ दो, फेंक दो, मतलब गिरा दो तब भी कुछ भी नहीं, चाइना को इस तरीके से चाइना को पटक दिया तो यहीं ख़त्म हो जाएगा।
ये मजबूत चाकू है। रामपुर की चाकू को हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू भाइयों ने बहुत सहयोग करा। उन्होंने कहा आपको हुकूमत आपका साथ दे नहीं दे, मगर हम आपका साथ देंगे। हिंदू भाइयों ने, लोगों ने, मुझे पूरे हिंदुस्तान से मुझे ये मैसेज आए हैं इस बात के कि हम अंसारी साहब काम बंद मत करना, अपने देश की कला को ज़िंदा रखना, हम आपका साथ देंगे। हाँ, तो इसलिए ये मुझे और जज्बा इस बात से हुआ कि हिंदू भाई लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि इसको काम को बढ़ा। चाकू है जो खटखट करके खुलती है, वो कौन सी है? ये है वो खटखट कर खुलती है। ये है वो चाकू, ये ऐसे बंद होती है। ऐसे खुलेगी। ये अनिल कपूर, ये अनिल कपूर तेजाब में। हाँ हाँ हाँ, तेजाब फिल्म का अनिल कपूर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इतना मजबूत चाकू बनाया है कि चाइना के बाप से नहीं बनेगा। हाँ। चाइना वाले के बाप से नहीं बनेगा इतना मजबूत चाकू। वो मशीनों से बना रही है, मैंने हाथ से बनाया है। हिंदुस्तान की जनता को ये देखें कि ये अपने देश की कला को, अपने देश के हुनर को आगे बढ़ाएं, दूसरे विदेशी इंसान को घुसने मत दो यहाँ पे। आपके अलावा और भी कोई बनाता है कि आप ही हैं? असली कारीगर तो मैं हूँ। कारीगर वो होता है असली कि जो नीचे से लेकर इमारत को ऊपर तक पहुँचा देता है। मसाला देने वाले जो होते हैं वो कारीगर नहीं होते हैं, ऐसी मैं हूँ। कुछ कारीगर हैं वो जो हाथ के तले काम करने वाले होते हैं, वो हैं। अच्छा, और ये आपके पास ये चाकू रखी हुई है? ये बटन का है क्या? ये सब स्पेशल पक्का ब्लेड, रेती का, सब स्पेशल चाकू हैं ये। मैंने अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि कुछ चाकू होती हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, आम घरों में जो रसोई होता है उनमें इस्तेमाल होती हैं, और किचन वाली छुरी तो 10 रुपये में, 25 रुपये में या 5 रुपये में आ जाती है। वैसे ही वो 5 रुपये वाले या 10 रुपये वाले आदमी भी होते हैं, वो 5 रुपये वाली लेते। जो लाखों करोड़ों का आदमी होते हैं, मेरे पास क्या फ़ोन आते हैं कि भाई कोई अच्छा सा चाकू ऐसा दे दो जिससे हम मछली बना लें या मुर्गा बना लें। वो 10 रुपये वाली छुरी से मुर्गा मछली नहीं बनाते हैं, वो रामपुरी चाकू ही लेते हैं। वो इसकी धार वो अपनी मर्ज़ी से लगवा लेंगे। अब तो फ़िलहाल धार नहीं है इसके अंदर, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो इसमें धार लगवा लेंगे। इससे मछली मुर्गा सब कट जाएगा। ऐसा नहीं है ये मछली मुर्गा नहीं कटेगा इससे। अच्छा, जब आपके यहाँ से जाती है चाकू तो उसमें धार नहीं होती, धार बाद में लगवानी पड़ती है? धार बाद में लगवा लो। हाँ। कोई परेशानी नहीं है, धार भी बाद में लग जाएगी। आराम से। हम तो इसलिए नहीं लगाते धार को कि सामने वाले से चलाना नहीं आता है या खोलना बंद करने वो हाथ काट लेगा, इसलिए धार का हाथ कट सकता है। ये पहले तो नहीं होते थे ऐसे, ये अब ये ऐसे बनाए कि लोग गिफ्ट करते हैं किसी को शादी वगैरह में भी, तो ये वो फ्रेम ले लेते हैं। ये आपके पास 2 फ्रेम दिख रहे हैं। अगर हम एक फ्रेम की कीमत की बात करें तो आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं? आपके यहाँ से फ्रेम मिल सकता है, ख़रीदा जा सकता है? बिल्कुल, ये फ्रेमों की कीमत ये है, जैसे फ्रेम होगा वैसी उसकी कीमत होगी। ये वाले फ्रेम तो लगभग 3500 रुपये का है। वो भी ये भी 3 चाकू लगे मैंने इसमें, 1000 रुपये का, 500 रुपये का फ्रेम है। ये मार्केट में जाएगा तो 5000 का हो जाएगा। इस घर पे आन के जो मैं मार्केट में माल बेच ही नहीं रही है, मैं तो अपने घर से ही, मेरा जब माल घर पे आ रहा है लोग लेने के लिए तो मैं घर पे बेच रही हूँ। अच्छा, दुकानदार जो आते हैं वो आपके यहाँ से माल ले जाते हैं? उसकी दुकान में तो बाज़ार की मार्केट के अंदर तो तुम कभी देखना जाके पूरी दुकान सजी हुई मिलेगी चाइनीज़ हथियारों से। रामपुरी चाकू यही होता है। रामपुरी चाकू के अंदर पीतल भी होती है, कमर लगी होती है और पीतल होती है। ये देखिए कमर है और ये कर्व है, हल्का सा घुमाव में है ना? ये चीज़ हाँ। और चाइनीज़ चाकू सिर्फ यहाँ पे होता है, इस जगह से। इधर से भी खाली होगा, इधर से भी खाली होगा। यूँ देख लो उसके अंदर। गवर्नमेंट या जनता इस बात को समझ ले कि ये रामपुरी चाकू मारने के लिए इसको साबित कर दिया। अभी तक साबित नहीं हुआ। मैंने दावे से करा है, इसमें वीडियो में डाला लोगों की कि 40 साल से मैंने नहीं देखा रामपुरी से किसी का मर्डर होते हुए। अभी किसी ने ब्लेड से अगर उसका किसी का मर्डर कर दिया, ब्लेड से घाई में दबा के, तो ऐसा तो नहीं है वो कंपनी को बंद कर रहे हैं। वो उसको कंपनी को भी बंद कर दो। जब है बात
राजस्थान के खंजर से किसी का मर्डर कर दिया, राजस्थान में जाके देखो कहाँ पे बनते हैं वो कारखाने उसके। अमृतसर की तलवार से किसी को काट दिया, अमृतसर की तलवारें बंद करो, रामपुरी चाकू बंद है। अच्छी तरीके से समझ ले, ये कोई भी प्रशासन या हुकूमत, मैं मुसलमान अगर बना रही हूँ तो इसको हिंदू बेचता है, हिंदू इसको। मेरी एक की रोज़ी बंद होगी, वो 10 हैं बेचने वाले, उनको पर ज़्यादा असर गिरा गया। मैं कारीगर आदमी हूँ, मैं दूसरा काम कर लूँगा। हिंदुस्तान की कला ख़त्म हो जाएगी। ये कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ कि अपने बच्चों को 15 साल बिठाल के इस कला को सिखा दे। ये हमारे माँ बापों की इतनी हिम्मत थी जो गरीबी में, उन्होंने हमें ये कारोबार सिखाया, ये हुनर सिखाया है। आज वाले के अंदर ताकत नहीं है जो इसको सीखे और सिखाए। डिज़ाइन के की अगर हम बात करें तो चाकुओं में ये जो डिज़ाइन है, आप अलग अलग शेप दे रहे हैं, है ना? तो इन डिज़ाइन को भी कुछ कहते हैं, बोलते हैं, किसी नाम से जाना जाता है, क्या होता है? गरारी का है। हाँ, इसको गरारी का कहते हैं। ये गरारी का कहते हैं कि इसको गरारी का कहते हैं। लोग मेरे पास फ़ोन आते हैं कि अंसारी साहब वो सा वाला कर वाला जिसमें साउंड आती है, वो सा वाला ये हो गया। ये बाद से इसको बंद के कट करवा। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल, फिल्मों में हमने ऐसा देखा है। राजकुमार साहब ने यूँ फेंक दिया कि बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं है, लग जाता है तो खून निकल आता है। तो खून तो फिल्मों में निकलता है, वैसे नहीं निकलता है। क्योंकि इतना सारा फल का उन्होंने जब मारा तो उनकी कमर में को भी निकाल दिया उन्होंने, आधा आधा इधर को रहने दिया। ये कमर में को क्या कहीं भी नहीं घुसेगा, कमर में कैसा घुसर। कहते हैं फोल्डिंग छुरी, ये है फोल्डिंग छुरी। तेजाब में अनिल कपूर के पास होती है, वो यूं करके यूं बंद करता है। अरे गजब। एक मिनट, ये कैसे आपने, ये अभी बड़ी सी थी, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। ये देखिए आप, ये कला है इसकी, ये नायाब कला है। यूं करके बंद करता है वो। हाँ, अरे वाह। ये छुरी हो गई, खंजर हो गया, ये हो गया, ये बंद हो गया। ये है मजबूत, ये चाइना के बाप से नहीं बनेगा। इसमें आप देखिए कि पूरा पीतल का इस्तेमाल किया गया है, जो पीतल ही अशुभ वो मानी जाती है। क्या कहते हैं आप हिंदी में इसको, पीतल को ही मानते हैं ज़्यादातर हमारे देश के लोग। स्टील लकड़ी इन्हें क्या क्या प्लास्टिक लगा के वो बना रही है, मेकअप कर रही है। वो मेकअप कर करके हिंदुस्तान को हमारे लूट रही है। मेहनत लगती है इसके अंदर, बहुत कारीगरी है। ये मशीन से इसमें करके, इसमें पत्ती लगा के, फिर कीले लगा के, फिर इसके अंदर लगा के, बहुत मेहनत से बनता है। अभी लाइट होती थोड़ा काम करके दिखाता, अब लाइट ही नहीं। लाइट की प्रॉब्लम तो यह है कि लाइट है ही नहीं रामपुर में। 2 घंटे दिन में आ गई, 2 घंटे रात को आ गई। वो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अपनी जगह हुकूमत सही कर रहे हैं, मगर उनके बाद उनसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो ये अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो काम सही नहीं कर रहे। बिजली घरों में, ये समझ रहे हैं हमारे बाप का राज है। वो तो वहाँ बैठे हैं, उनको नहीं पता है। वो बैठे हैं, उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान रामपुर में, बरेली में क्या हो रही है। तो वो जो अधिकारी बैठे हैं ना, वो उनको सब पता है हमें करना क्या है, कितनी बिजली देना है, कितनी इधर को देना है, कितनी उधर को देना है। जो ज़्यादा बोला उसके घर की चेकिंग। जहाँ तो कभी कभी दिक्कत होती है, जब बिजली नहीं आती है तो कारोबार आपका बंद रहता है। ज़्यादा कभी कभी नहीं, दिक्कत ही ज़्यादा है। पूरा महीना ऐसी हो गया बिजली के चक्कर में। ये दिन भर में 4 बनते हैं, दिन भर में 4, दिन भर में 8 घंटे में 4 चाकू बनते हैं ये। और 8 घंटे की ये कारीगरी ऐसी है। ये ऐसा तो है नहीं है, मशीनें लगी हुई हैं, बना रहे हैं इसमें, मशीनों में लगी हुई। तो ये आप ही बनाते हैं कि आपने कारीगर को भी रख रखा है, कि केवल सारा काम आप अकेले ही कारीगर होते हैं, लड़का भी है मेरा नवेद अंसारी, सब करते हैं, मगर सब होंगे हाथ के तले। ऐसा नहीं है कि वो मेरी जगह पे बैठ के, मतलब मैं यहाँ बैठ के कराऊंगा, वहाँ सुराख करेगा बैठ के, या दूसरा काम करेगा या तीसरा काम करेगा, इस तरीके से है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी डाई बनी हुई है या कोई ऐसा यही चीज़ हम समझना चाह रहे थे कि क्या डाई होती है कि हाँ, इसके अंदर कोई डाई नहीं है। ये तो सब ऐसी पुर्दे, ये तो एक ढली हुई तो मुरादाबाद से ढल के तो ज़रूर आती है पीतल, मगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने पेंच से खींचा हो। लोया आया है, लोया यहाँ पड़ा हुआ भी था अभी, वो लोया आया है, उसमें लोहे में से ब्लेड बनाएंगे,
पीतल को लगाएंगे, इधर से इधर लगाएंगे, उधर से सब जोड़ मिलाएंगे, ये इसको फिट करेंगे। मतलब सब काम आरडीए से हैं, इसमें कोई पेंच नहीं है कि साहब ये पेंच से हमने खरीद दिया, बाज़ार से मशीन कुछ पुर्जे ला के इसको खिंचाई कर दी, इसको कस दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब आरडीए, इतने आरडीए हैं इसके अंदर कि घड़ी वाले के यहाँ मशीन खोल के वो सफाई करके उसी जगह फिट कर देता है, पेंच खींच देता है। इसका कुछ नहीं है, ऐसा कोई पेंच नहीं है इसका। तो तुम बिल्कुल चाइनीज़ चाकू को तो ले आओ, और मेरा ख्याल से घर लाने के बाद में 25, 30, 50 बार तो खोलोगे कभी ना कभी, तो 25, 30, 50 बार में वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, खुद ही खुल जाएगा। इसकी उम्र कितनी होती है? इसकी उम्र तो इतनी है कि शायद मेरा ख्याल से रख लोगे तो तुमसे ज़्यादा उम्र है, इंसान की इससे ज़्यादा उम्र है इसकी। अगर इसका तेल पानी करके रख दिया तो ये ऐसे ही रखा रह जाएगा, इंसान ख़त्म हो जाएगा, इतनी उम्र है इसकी। ये अगर मैंने एक चाकू का अभी नया बनाया है, इसको दो पीस बनाए, केवल ये 2 पीस है। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? ये शाइन बहुत ज़्यादा कर रही है, शाइनिंग इसमें बहुत है। ये ऐसा है, इसको बनाने में इसको नमूना बनाने में ख़र्चा हो जाता है 5,000 रुपये का। ये जब नमूना बन जाता है ना, तो उसके बाद में फिर ढलाई होकर फिर ये बनता है। ऐसा नहीं है कि पीतल वैसी बाज़ार से आ रही है शीट, ऐसा नहीं है। इसका पहले नमूना बनेगा, जैसे मुरादाबाद के बर्तनों के नमूने बनते हैं, पहले ये नमूना बना, फिर उसकी ढलाई हुई, बाकी का काम मैंने यहाँ कर दिया पीतल का। इसमें खासियत ये है कि ये देख लो, खूबसूरती है, ये खूबसूरत सी चाकू है। हाँ, 1200 रुपये का चाकू, जिसके अंदर 200 रुपये या 300 रुपये हमें मजदूरी के मिलेंगे, ये 1200 रुपये के बाद। बाकी इसकी तैयारी में ख़र्चा हो गया। पॉलिश को ये जाता है दूसरी जगह, पॉलिश कराने के लिए इसके पैसे दिए जाते हैं, ये सारा काम करने के लिए पैसे का खर्चा होता है, तो इसीलिए ये 1200 रुपये का है। ये 1200 रुपये कुछ भी नहीं है इस कला के सामने। चाइनीज़ चाकू बहुत बहुत महंगा है। उसके बाद में घर में ले जाने के बाद में जब वो बेकार होता है ना, 10 आदमियों का मेरे पास मैसेज आ गया, चाचा चाइनीज़ चाकू इतने बुरे हैं, मेरे घर में कई पड़े हैं, अगर मैं उसको फेंकूँगा तो वो उठाने वाला भी इसको सोचेगा 10 दफ़ा कि मैं इसको उठा के करूँ क्या, किधर को डालूं। बिल्कुल, इनको वो समझने का है ही नहीं। हमारे वाले को ये तो समझ जाएगा, ये बना हुआ ऐसा, ये तो समझ जाएगा। ये तो अपने देश, अगर ये चाकू ख़राब भी होता है तो इसे दोबारा बनाया जा सकता है। अच्छा, फिर भी कम से कम अगर ख़राब भी हो गया तो कम से कम 50 रुपये तो दे के ही जाएगा क्योंकि इसमें इतना वर्क है, इसमें पीतल है, इसमें स्टील है ना। तो इसको तो फेंकना ही फेंकना है। सुबह को नमक ही ले गई, घर की औरत कहेगी ऐसा है नमक ही ले लो इसका, वो नमक भी इतना सा आएगा कि जो वो दो चार दिन में पूरा हो जाएगा। ये कम से कम इतने इसमें है, इतना माल लगा हुआ कि ये बिक जाएगा। इसमें कुछ बहुत गजब, क्या बात है। आप ये देखिए कि हल्का सा ये जो है, ये लोहे को छील रहा है, और ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में। वैसे हमने चाकुओं से कद्दू कटते देखा, लौकी कटते देखा, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कटते देखा, लेकिन छीलते देखा। हाँ, लोहे को छीलते भी नहीं। हाँ, लेकिन लोहे को लोहा कैसे छीलता है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये कच्चा लोहा है। जो पहले कच्चे लोहे के चाकू बनते थे, ये है रेती का लोहा पक्का, जिसको यूं करके छील सकते हो। आपके धार नहीं है इसके अंदर, मगर लोहे को लोहा छील लिया है ये। बिल्कुल, ये इसमें धार नहीं है तब ये हाल है, और बहुत बढ़िया चाकू है ये, और ये खासियत है इस चाकू, पक्का है, पक्का चाकू है, इसलिए लोहे से लोहा छिल जा। कौन है अब मेरे बाद में, आखिरी निशानी है ये, समझ लो हिंदुस्तान की एक कला है, आखिरी निशानी है, ख़त्म ही समझो। अगर इसको आगे किसी ने, गवर्नमेंट ने इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया तो ख़त्म ही है ये। ये तो बंद था तो मैं सरवोतरा बना रहा था, मैं तो उसमें सरवोटी खा लूँ। ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप कभी रामपुर आइएगा तो रामपुरी चाकू ज़रूर लेकर जाइएगा। हमारे आमीन अंसारी साहब हैं जो इस चाकू को बनाते हैं, कारीगर हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं। इन्हीं की वजह से आज रामपुरी चाकू जिंदा है। सही कह रहे हैं ना हम, जिंदा है। जिंदा शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता था। आज वो समय है कि केवल रामपुरी चाकू के एक ही कारीगर हैं जो कि आज इस चाकू का निर्माण कर रहे हैं, इस चाकू को बना रहे हैं।
और वो भी बता रहे हैं कि 15 साल तक ये व्यवसाय पूरी तरीके से बंद रहा, सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी, लेकिन पिछले 1 साल से ये व्यवसाय, ये कारोबार फिर से शुरू किया जा सका है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आला मलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। और हाँ, इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि पल्लवी दीदी कहाँ हैं। हम इस चैनल से जुड़े हैं, आप लोग हमें भी देखिए। हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हों, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।